बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक नंबर 14.7 ग्रेविटेशनल लेंस एंड एक्यूस्टिक लेंस। अब ये क्या करना आपने बताना है कि लेंसेज ये ग्रेविटी में क्या मतलब कि इसमें डिफरेंस होता है, ग्रेविटी में लेंसेज किस तरीके से यूज होते हैं या जो भी डिफरेंस होता है उनके मतलब आज हम बात करेंगे। पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अकोज कब नबूदर होती है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट, जब बहुत ही जो है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कोई बड़ी चीज हो, लाइक अ ब्लैक होल, गैलेक्सी, बेंड द पाथ ऑफ लाइट ट्रेवलिंग नियर इट, कि जब कोई बड़ी चीज जो है वो क्या करती है, जैसे कि ब्लैक होल आ जाए या गैलेक्सी आ जाए, जो कि लाइट की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देती, चेंज कर देती, बेंड कर देती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होगी? एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आपके पास फील्ड होती है जिसके दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि लाइट को रास्ते को बेंड कर दे, लाइट के रास्ते को चेंज कर दे, तो वो क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। अब देखें कि यहाँ पर ये आपके पास अगर यहाँ से रोशनी आ रही है तो ये देखें कि यहाँ पर गैलेक्सी आ गया है। अब ये रोशनी इससे मत में जानी थी, लेकिन इसके टकराने के बाद क्या आ गया? ये फैल गई, इसकी रेज क्या होगी? फैल जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हो जाएंगी। इसके बाद ये आपने करना है, यहां तक करना है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद आगे आपको बताया गया जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल लेंस की तरह बेंड एंड फोकस लाइट, उसको क्या करते हैं? बेंड करते हैं, और लाइट क्या करती है? फोकस होती है। ये क्या करता है? लाइक ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल लेंस की तरह बेंड करता होता है लाइट को, लाइट पर फोकस करता है। अ मैसिव कैलेस्टियल बॉडी एक्ट्स लाइक एज अ ग्रेविटेशनल लेंस, जो कि बहुत बड़ी बॉडीज होती है, क्रिस्टल बॉडीज, वो क्या करती हैं? ग्रेविटेशनल लेंस की तरह क्या करती है? एक्ट करती होती हैं। अल्टरनेटिंग पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार और गैलेक्सी, स्टार या गैलेक्सी की तरह। दिस इफेक्ट कैन कॉज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अपीयर मैग्निफाइड, डिस्टोर्टेड और इवन डुप्लीकेटेड, क्रिएटिंग अ मल्टीपल इमेज। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से पता क्या होता है कि इसमें आपको वो कोई चीजें या तो आपको वो थोड़ी थोड़ी नजर आती हैं, या फिर क्या होता है कि वो उसकी ऐसे लगता है कि जैसे कि दो दो तीन तीन चीजें नजर आ रही, या वो गोल शक्ल में चीजें नजर आती हैं, जो ग्रेविटेशनल लेंसेज की वजह से होती है। जब वो लाइट के दरमियान में आ जाती है, लाइट के दरमियान में आकर वो लाइट की रेज को क्या कर देती है? बेंड कर देती हैं। अब आगे इसके बाद आ जाएगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज अ वैल्यूएबल टूल इन एस्ट्रोनॉमी। ये इसके ग्रेविटेशनल लेंसिंग के यूजेस कहां कहां पर है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज वैल्यूएबल टूल इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के जो सितारों वगैरह के बारे में जानते हैं। इट हेल्प्स टू साइंटिस्ट टू स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सी, डार्क मैटर। ये क्या करती है? साइंटिस्ट को मदद करती है गैलेक्सीज के बारे में जानने के लिए। उसके बाद डार्क मैटर में एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए। प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द ऑब्जेक्ट दैट आर अदरवाइज टू फॉर ऑब्जर्व डायरेक्टली। तो इसके अलावा और बहुत से सितारों के बारे में जानने में मदद करती है जो कि गैलेक्सी से बहुत ही ज्यादा दूर है। इसके बाद आगे आ जाएगा अक्यूस्टिक लेंस। अब अक्यूस्टिक लेंस क्या होते हैं? ये भी आपके पास सेम है, जैसे आपने आवाज वाला पढ़ा था कि उसमें आवाज वगैरह का बेंड हो जाना, या इसमें लेंसेज में इसमें रोशनी का बेंड वगैरह हो जाना। रोशनी को आपने क्या करना है कि उसको माइक वगैरह में इसमें यूजेस होते हैं, अक्यूस्टिक लेंस माइक में यूज होते हैं, ताकि आपकी वो सिर्फ आवाज वही जाए, बाकी जो आवाजें आ रही हैं वो आपकी उसमें ना जाए, आवाज को साफ और क्लियर करता है अक्यूस्टिक लेंस। अब इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अक्यूस्टिक लेंस आर अ स्पेशल डिवाइस। अक्यूस्टिक लेंस क्या होता है? कि एक स्पेशल डिवाइस होती है डिजाइन टू फोकस अ स्प्रेड साउंड वेव्स सिमिलर टू हो ऑप्टिकल लेंस कंट्रोल द लाइट। तो ये क्या करती है? साउंड वेव्स को स्प्रेड करती है और सेपरेट करती है, उनको फोकस करती है उन पर, जैसे कि ऑप्टिकल लेंस क्या होते हैं? लाइट पर फोकस करते होते हैं। सेम एज उसने भी क्या करना है? अक्यूस्टिक लेंस भी आवाज पर जो क्या करती है कि उसको फोकस करती होती है। ये इसकी इतनी डेफिनेशन है। आगे आ जाएगा दीज लेंसेज आर मेड फ्रॉम द मटेरियल्स। ये वाले लेंस किस चीज के बने होते हैं? मटेरियल से बने होते हैं। विद डिफरेंट अक्यूस्टिक्स
प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, आर शेप्ड टू द रिडायरेक्ट एंड फोकस साउंड वेव्स। तो इनकी क्या करती है, शेप वगैरह उस हिसाब से बनाई जाती हैं ताकि आप क्या करें कि वो साउंड को फोकस कर सकें और जो बाहर वाले जो आपको आवाजें नहीं जरूरी वो उनको ना आने दे और आवाज को क्लियर करें। दे कैन कंसंट्रेट साउंड इनटू अ नैरो बीम और स्प्रेड इट ओवर अ वाइड एरिया। ये क्या करते हैं कि जो अगर आपके पास खुले एरिया में आप तो क्या होता है कि वहां पर जो साउंड वगैरह होता है उसको क्लियर करने के लिए यूज करते होते हैं, इंप्रूविंग साउंड क्लैरिटी एंड कंट्रोल। और क्या करते हैं, साउंड की क्लैरिटी को कंट्रोल करता है और जो बाहर वाली आवाज वगैरह होती है उसको भी कंट्रोल करता है। दीज लेंसेज कैन फोकस साउंड टू अ स्पेसिफिक पॉइंट लाइक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में यूज होता है, सेंसर में यूज होता है। अब माइक्रोफोन में जब बोलते हैं तो आपकी आवाज क्लियर करने के लिए आप क्या करते होते हैं, माइक्रोफोन यूज करते होते हैं, माइक यूज करते होते हैं। आर डाइवर्ज साउंड टू स्प्रेड आउट आवर वाइडर एरिया। इसके बाद आगे एक्यूस्टिक लेंसेज के यूजेस है कि एक्यूस्टिक लेंसेज के यूजेस क्या करने हैं आपने, ये कहाँ पे यूज होता है, एक्यूस्टिक लेंस कहाँ पे यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल में यूज होते हैं। मेडिकल में कैसे यूज होते हैं, अल्ट्रासाउंड में टू इम्प्रूव स्कैनिंग एक्यूरेसी, कि स्कैन करते वक्त जो एक्यूरेसी है अच्छे से अच्छे तरीके से स्कैन हो अल्ट्रासाउंड करते वक्त, उसके लिए क्या करते होते हैं, एक्यूस्टिक लेंस का यूज करते होते हैं। इसके बाद आगे आ जाएगा सोनार। सोनार सिस्टम टू डिटेक्ट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। सोनार सिस्टम क्या होता है कि ये पानी के अंदर जो है वेव वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है कि वो वेव वगैरह को क्या हो कि अच्छे तरीके से वहां तक पहुंचा दे। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा हिस्सा उसका डैमेज है, किसी बड़ी जहाज वगैरह की या बड़ी बड़ी चीजों का कौन सा हिस्सा डैमेज है जिसको आपने ठीक करना हो। आगे इसके बाद क्या होता है, नॉइज कंट्रोल टू फोकस और रिड्यूस साउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो इसको क्या करते हैं, नॉइज को कंट्रोल करने के लिए, आवाज को कंट्रोल करने के लिए और फोकस करने के लिए कि जो आपको साउंड की जरूरत है उस साउंड के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ एरिया पर यूज करते होते हैं। आगे आ जाएगा बोथ ग्रेविटेशनल एंड एक्यूस्टिक लेंस डेमोन्स्ट्रेट हाउ द प्रिंसिपल ऑफ द वेव मल्टीप्लिकेशन अप्लाई टू द बोथ लाइट एंड साउंड प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ग्रेविटेशनल इधर से लेकर करना है, बोथ ग्रेविटेशनल एक्यूस्टिक लेंस डेमोन्स्ट्रेट। एक्यूस्टिक लेंस यहां तक करने के बाद आपने करना है प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। ये वाला दरमियान वाला अगर आपने यहां से लेकर यहां तक नहीं करना तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन यहां से लेकर आपने इतना करना, उसके बाद यहां से लेकर इतना करना है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 14.7। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह इसका टॉपिक नंबर है 14.8।